Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about binomial theorem. बाइनॉमियल थ्योरम हमारे पास दो वैल्यूज़ a प्लस बी रेज़ पावर n, इसको हम सॉल्व करते हैं। बाइनॉमियल थ्योरम से कुछ इस तरीके से टर्म्स बनती हैं a रेज़ पावर n प्लस, अब ये a रेज़ पावर n यानी a की मैक्सिमम पावर जो दी हुई है वही होगी, और नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास बनेगी ये पावर पहले आएगी और a की पावर में से 1 डिक्रीज़ हो जाएगा और b की पावर 1 आएगी प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी n इंटू, अब मौजूदा पावर a की n-1, इसको भी पहले लिखेंगे, और a की पावर n-1 है उसमें 1 फर्दर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये बन जाएगा n-2 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो होगी n इंटू n-1 इंटू n-2 a रेज़ पावर n-3 b क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 a रेज़ पावर n-4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू b रेज़ पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस b रेज़ पावर n। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a की पावर n और जितनी भी पावर है वो पहले आ जाएगी और a की पावर 1 डिक्रीज़ हो जाएगी और b की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म जो बनेगी n, अब ये मौजूदा पावर n-1 को पहले लेके आएंगे, a की पावर 1 डिक्रीज़ होके n-2 हो जाएगा और b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी पहली टर्म में 0 फैक्टोरियल है जो कि 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट टर्म n इंटू n-1, मौजूदा पावर थर्ड टर्म में n-2 है वो पहले आ जाएगा और इसकी फर्दर पावर डिक्रीज़ करेंगे, n-2 है n-3 हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल इंटू b क्यूब, 3 फैक्टोरियल मीन 3 इंटू 2 इंटू 1, उससे जो प्रीवियस टर्म होंगी उनका प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट टर्म बनेगी n इंटू n-1 इंटू n-2, उसी तरीके से आ जाएगा और इस टर्म में पावर n-3 आ रही है, n-3 a रेज़ पर n-4, 1 फर्दर डिक्रीज़ कर दिया b रेज़ पर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो इससे मुराद ये हो गया कि a की पावर 1 डिक्रीज़ होती जा रही है और b की पावर यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन b रेज़ पर n, a की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है और b की पावर इंक्रीज़ होती जा रही है। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं जैसा कि हम लैप्लास करेक्शन में पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, तो उसमें भी बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ किया था, उन्हीं की यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं। और हमारे पास जो लैप्लास करेक्शन थी उसमें रिलेशन था 1 माइनस डेल्टा v ओवर v रेज़ पावर गैमा, इसे लिखा जा सकता है इस रूल के मुताबिक 1 रेज़ पावर गैमा माइनस गैमा 1 रेज़ पावर गैमा माइनस 1 डेल्टा v ओवर v माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस 1 रेज़ पावर गैमा माइनस 2 डेल्टा v ओवर v का स्क्वायर माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस 1 इंटू गैमा माइनस 2 1 रेज़ पावर गैमा माइनस 3 डेल्टा v ओवर v का क्यूब, यहाँ पर बनेगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन डेल्टा v ओवर v रेज़ पावर गैमा। 1 की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है
और डेल्टा वी ओवर वी की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 0, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, नेक्स्ट 4 एंड सो ऑन, लास्ट पे मैक्सिमम पावर जो भी इस ब्रैकेट के ऊपर गिवन होगी वो लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, चाहे जितनी भी पावर हो 1 रहेगा, माइनस गैमा 1 इस पर गैमा माइनस 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई गैमा डेल्टा वी ओवर वी माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस 1 इस पर गैमा माइनस 1 डेल्टा वी ओवर वी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस 1 इंटू गैमा माइनस 2 डेल्टा वी ओवर वी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन डेल्टा वी ओवर वी रेज पावर गैमा। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेल्टा वी इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 0.1 हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ रही है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। जब हम इसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 0.01, वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो गई। और फिर इसी के ऊपर जब हम एक बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मसलन इसी के ऊपर हम डिवाइड कर लेते हैं 2, जब हम 2 डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 0.005, वैल्यू फर्दर डिक्रीज होती जा रही है। तो सिचुएशन ये बन रही है कि 0.1 स्मॉल वैल्यू है, उसका जब हमने स्क्वायर लिया तो 0.01 आ रहा है, वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो रही है। जब हम एक लार्ज क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जा रही है। डेल्टा वी से मुराद था वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, उसका क्यूब लेंगे वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, उसकी पावर 4 लेंगे और डिक्रीज हो जाएगी। इनकी हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी माइनस हायर टर्म्स will be neglected तो इनकी हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली इसका जो रिलेशन हमने यूज़ किया वो था 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, ये हमारे पास उसका आंसर आया था। बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ किया हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, जिसका रिलेशन हमारे पास था 1 प्लस टी ओवर 273 रेज़ पावर 1/2। इसको हम बाइनॉमियल थ्योरम के मुताबिक एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा 1 रेज़ पावर 1/2 प्लस 1/2 1 रेज़ पावर 1/2 माइनस 1 इंटू टी ओवर 273 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 रेज़ पर 1/2 माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू टी ओवर 273 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 1 रेज़ पर 1/2 माइनस 3 ओवर 3 फैक्टोरियल टू टी ओवर 273 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन टी ओवर 273 रेज़ पावर 1/2। अब हम लोग देखते हैं 1 रेज़ पर 1/2 है 1 आएगा, प्लस 1/2 1 की चाहे जितनी पावर हो 1 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आ जाएगा, और इंटू टी ओवर 273 प्लस, अब ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2, 1 की जितनी पावर हो 1 रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू टी ओवर 273 प्लस 1/2
इंटू -1/2 इंटू -3/2। जब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -2 तो हमारे पास आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1⁻1/2 -3 1 ही रहेगा ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू T/273 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन T/273⁻1/2। तो हमारे पास 1 की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है और T/273 इसकी पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है, इसमें क्यूब है और बढ़ते बढ़ते ये 1/2 यानी फ्रैक्शन में है, तो इस वजह से हमने उसको उसी टर्म में लिखा। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस T/546। अब अगर नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में लार्ज होती जा रही है, अल्टीमेटली रिजल्ट स्मॉलर होता जाएगा, इस वजह से हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। प्लस हायर टर्म will be neglected. Now we apply binomial theorem on mathematical formulas. For example, a plus b whole square. इससे लिखा जा सकता है a square plus, अब यही जो टर्म है ये पहले आएगी 2 इंटू a⁻2 - 1 इंटू b प्लस अब आएगा 2 इंटू 2 - 1 a⁻2 - 2b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a की पावर 2 है, 2 - 1 है, 2 - 2 पे जाके ये वैल्यू a की पावर 0 हो जाती है और ये a डिक्रीज़ हो रहा है, b की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे स्क्वायर और मैक्सिमम यहाँ पर क्या है स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर टर्म्स हम नहीं ले सकते, वजह यह है कि a⁻2 - 2 आ गया 0 हो जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा a² प्लस 2 a⁻2 - 1 आएगा और 1 पावर अंडरस्टूड है इंटू b प्लस 2 इंटू 2 - 1 1 a⁻2 - 2 0 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल मीन 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, a⁻0 1, तो ये 1 इंटू b स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। और हम लोग जानते भी हैं a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम बाइनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं क्यूब के लिए, तो हमारे पास है a प्लस बी क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस, अब जो इसकी पावर है वो पहले आएगी 3, a की पावर 3 - 1 इंटू b प्लस 3 इंटू 3 - 1 a की पावर 3 - 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू b स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 - 1 इंटू 3 - 2 a⁻3 - 3 b क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट टर्म a की पावर 3 - 3 आ रही है, फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा a क्यूब 3a² b प्लस 3 - 1 2 a⁻3 - 2 1 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल मीन 2 इंटू 1 प्लस 3 - 1 2 3 - 2 1 a⁻0 b क्यूब और 3 फैक्टोरियल मीन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपस में कैंसिल होगा। ए रेज़ पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई बी क्यूब। तो हमारे पास ये रिलेशन बना a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमने बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने क्यूब का फार्मूला सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।